क्रूड ऑयल बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिनेरियो बना के चल रही है। यहाँ पे बहुत लोग फंसेंगे। क्रूड ऑयल के अंदर जो लेवल फिलहाल दिख रही है 9005, एक ही लेवल के ऊपर पूरा बाजार को समझा जाएगा। 9005 फर्स्ट पीरियड में 9005 से रेजिस्ट बनाने के बाद वीकनेस इमर्जिंग इन मार्केट दिखता है, यानी कि प्राइस लूजिंग स्ट्रेंथ तैयार होता है, तो कंटिन्यू मूवमेंट नीचे की ओर रहेगी। यानी कि और सिंपल बताया जाए, सिंपल तरीके से बेयरिश मूवमेंट इंक्रीज होगी और ये जो रैली रहेगी अप्रोक्सीमेटली 250 पॉइंट प्लस हो सकता है। नीचे की तरफ एक लेवल है 8828, ये लेवल में आके क्रूड ऑयल ब्रेकडाउन दे के काम करती है, तो ये जो मूवमेंट है ये और भी आगे की तरफ बढ़ता रहेगा, बट यहाँ पे रुकने का चांस बहुत ज्यादा है। कुछ स्मार्ट बायर्स यहाँ पे ऑब्वियसली रहेंगे बाजार का सिनेरियो के साथ। तो 8828 ये पर्टिकुलर जगह पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होने के साथ साथ क्रूड ऑयल एक बाउंस बैक करिएगा और एक रॉकेट रैली यहाँ से बना के दे सकता है। ये डबल मूवमेंट गेम है, बट फर्स्ट अप में ये ना हो के फर्स्ट अप में 9005 से जो सिनेरियो बताया ये सिनेरियो नहीं बनता है, तो समझ जाना डाउन का सिनेरियो नहीं बनेगा। मेजर मूवमेंट मार्केट का यानी कि क्रूड ऑयल का अपसाइड के ऊपर फिर रहेगा। क्लियर? 9005 ये लेवल को फिलहाल नजर में रखो। 9005 के ऊपर स्मार्ट बायर्स स्ट्रेंथ बिल्ड करेंगे एंड बाइंग इंटरेस्ट को तैयार करेंगे। कुछ प्लेयर, कुछ इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे यानी कि कुछ बड़ा प्लेयर एंट्री करेंगे, क्योंकि रिटेलर का दम फिलहाल नहीं है। बड़ा प्लेयर यहाँ पे थोड़ा घुसा के बाजार को अपसेट जाना है तो स्ट्रेंथ तैयार करेंगे, फिर यहाँ पे रिटेलर भी एंट्री हो जाएगा, न्यू प्लेयर भी एंट्री हो जाएगा और जो बड़ा प्लेयर है वो भी एंट्री यहाँ पे करेंगे। और सब बड़ा प्लेयर यहाँ पे एंट्री हो जाती है तो यहाँ पे बहुत ही रॉकेट की तरह परफॉर्मेंस रह सकती है, बहुत ही तेजी के साथ ये परफॉर्मेंस जा सकती है और ये मूवमेंट 350 पॉइंट से भी ज्यादा का नो डाउट हो सकता है। बट समझने वाली बात यहाँ पे यही है, इतना सिंपली 9005 के ऊपर बाजार नहीं टिकेगा, क्योंकि सेलिंग का अपॉर्चुनिटी बाजार के अंदर बहुत ही तगड़ी है। जो सेलर्स है वो अपना काम इतना आसानी से नहीं छोड़ेंगे, सो दैट बाजार का स्ट्रक्चर को यहाँ पे समझना होगा, बाजार का साइकोलॉजी को समझना होगा एंड बाजार का साइकोलॉजी के साथ ह्यूमन साइकोलॉजी यहाँ पे क्या कह रही है इसको भी समझना पड़ेगा। देखो गोल्ड यहाँ पे बहुत बड़ा ट्विस्ट कर रहा है और ये ट्विस्ट को सभी लोग नहीं समझ पाएंगे, बहुत गिने चुने लोग होंगे जो ये ट्विस्ट को समझ पाएंगे। गोल्ड के अंदर एक लेवल इंपॉर्टेंट है 153090, 152308। 153090 से क्या होगा, एक अपसाइड पोटेंशियल जोन है। गोल्ड ये पर्टिकुलर लेवल के ऊपर एक ब्रेकआउट क्लियर करे, स्टेबल मूवमेंट रखे लेवल के ऊपर, तो बायर्स जो स्मार्ट बायर्स हैं वो तो यहाँ पे काम करेंगे ही, साथ में जो नया प्लेयर है वो यहाँ पे कॉन्फिडेंस फील करेंगे। और कॉन्फिडेंस फील करने का मतलब है कि एक स्ट्रॉन्ग एंट्री, और स्ट्रॉन्ग एंट्री मतलब लॉन्ग रन यहाँ पे रहेगी और ये लॉन्ग रन 1000 पॉइंट का भी हो सकता है। क्लियर? बाजार यहाँ से काम ना करके नीचे की तरफ मूवमेंट कर देती है 152308, हो सकता है ये कोई
डाउट की बात नहीं है। 152-308 से आके एक अपसाइड का स्ट्रेंथ तैयार करता है बाउंस बैक करने के लिए, या यहाँ पे जो बायर्स हैं ये बायर्स एक्टिव हो जाते हैं तो कंटिन्यू प्राइस का मूवमेंट आगे की ओर रहेगा और 1000 पॉइंट का एक रैली यहाँ पे क्रिएट हो सकता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट लेवल इज 151,918, यहां से ही शुरू होगा असली ट्विस्ट। अगर 151,918 तक भी पहुंच जाती है तो यहाँ पे मोमेंटम, इसको हम कहेंगे पिकिंग अप होगा। क्लियर? प्राइस का मूवमेंट कंटिन्यूएशन इन अपसाइड रह सकता है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाने के बाद। स्मार्ट जो बायर्स हैं वो यहाँ पे एक्टिव होंगे और भी एग्रेसिव यहाँ पे एंट्री होगा बायर्स की और एक लॉन्ग रन करेगा गोल्ड 1000 पॉइंट से भी ज्यादा का, 1000 पॉइंट से भी ज्यादा का ये मूवमेंट हो सकता है। क्लियर? अभी तक क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर आप देखो 153,090, यहां से एक मूवमेंट शुरू होता है। क्लियर है? जस्ट 400 पॉइंट के आसपास ऊपर है 153,481, ये एक डेंजर जोन है। समझ लो कि ये एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया है। ठीक है? अगर गोल्ड अपसाइड देने के बाद ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया 153,481 को क्रॉस कर देती है, इसके ऊपर चलती है, तो ये आगे बढ़ते हुए 154,265 तक निकल जाएगा। क्लियर है? या उससे भी ज्यादा निकलेगा। मगर ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया, अच्छा ये भी एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया से बाजार आगे ना बढ़ते हुए यहाँ पे ही घूम रही है, फिर रही है, ऊपर नीचे कर रही है, तो समझ जाना ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया में बहुत ज्यादा ही ये रिजेक्शन इसको मिल रही है गोल्ड को। यहाँ से प्राइस अपसाइड जाने के लिए नहीं, अभी फिर प्राइस का मूड चेंज हो जाएगा डाउन जाने के लिए। क्लियर? सबसे बड़ा ट्विस्ट है गोल्ड के ऊपर आज के लिए, पहले ही बता चुका हूं। एक जगह में अपसाइड लेवल है 400 पॉइंट ऊपर, डाउन साइड का लेवल है, बट इसको तोड़ के ऊपर निकल जाएगा तो एक शानदार सक्सेस है। मगर यहाँ पे पूरा सक्सेस मिलने के बाद भी 153,090 से भी सक्सेस मिल गया, 153,481 पे सक्सेस मिल गया, सब कुछ होने के बाद लगभग 1100 से 1200 पॉइंट के ऊपर 154,265 ये लेवल पे आके एक डबल गेम खेल सकता है गोल्ड। बायर्स का दबदबा रहने के बाद सेलर्स का दबदबा क्रिएट हो सकता है, पर्टिकुलर रिजेक्शन 154,265 से बन जाता है या रिस्ट्रिक्टेड एरिया से एक रिजेक्शन बनता है, तो समझ जाना कहानी बहुत बड़ी रहेगी, बहुत ही लंबी रहेगी नीचे की ओर। और एक एरिया है 151,918, यहां से सपोर्ट नहीं बनाता है, जैसे आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूं, सपोर्ट नहीं बनाता है। सपोर्ट ना बना के नीचे की तरह भी प्राइस ज्यादा से ज्यादा सस्टेन्ड हो रही है, चलने की कोशिश कर रही है, मूवमेंट बना रही है, तो यहाँ पे समझ समझ जाना चाहिए जो स्मार्ट प्लेयर्स हैं कि बायर जो बाइंग साइड का अपॉर्चुनिटी है ये यहाँ पे नहीं दिख रही है, शायद यहाँ पे सेलिंग साइड का अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगा या हो रही है और बाजार का मूवमेंट यहाँ पे और भी स्ट्रांगली निकल रही है। सो यहाँ पे और एक चीज को वॉल्यूम एक्सप्लोशन को देखा जाएगा तो यहाँ पे और भी कंफर्मेशन या क्लैरिटी मिल सकती है।